हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। आज हम आपको समझाएंगे मानव विकास। पूरी वीडियो को मेरे साथ देखें, 101% आपको समझ में आएगा। तो देखिए मानव विकास क्या है। मानव विकास एक अवधारणा है जो पहली बार सन 1990 में पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महबूब उल हक और भारत के अर्थशास्त्री डॉक्टर अमर्त्य सेन के द्वारा यह अवधारणा प्रस्तुत की गई। 1990 के बाद से आज तक हर वर्ष मानव विकास रिपोर्ट तैयार की जाती है। HDI तैयार किया जाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। ये कार्य करता है वर्ल्ड बैंक की ओर से। वर्ल्ड बैंक की ओर से UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। इसके द्वारा HDI तैयार किया जाता है। वर्तमान में पीछे जब दिसंबर 2019 में जो मानव विकास सूचकांक तैयार किया गया, एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, उसमें 189 देशों को शामिल किया गया, 189। तो उन सब के बारे में ये सारी बातें दी गई हैं। तो हम आपको पहले बताएंगे कि मानव विकास क्या है, मानव विकास कहते किसे हैं। तो मानव विकास किसी व्यक्ति, किसी क्षेत्र, प्रदेश में उन्नति में अनेक विकल्प शामिल होना मानव विकास कहलाता है। अब मानव विकास की बात पूरी तरह से समझाने के लिए कि मानव विकास को मापा भी जा सकता है, बिल्कुल मापा जा सकता है। हम उसका एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि कोई चीज, जैसे मेरे पास ये डेस्क है भाई, 4 इंच लंबा है, 2 इंच चौड़ाई है इसकी, तो मापा जा सकता है। ठीक उसी प्रकार से HDI को कैसे मानव विकास को कैसे मापा जाता है, विकास की अवधारणा कैसे ये प्रस्तुत की जाती है। देखिए, हम जैसे 10th क्लास का एग्जाम्पल लेते हैं। 10 इसका स्कोर है 500। टोटल स्कोर क्या है? 500। इसके हम 500 को 5 सब्जेक्ट में बांट देते हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, सोशल साइंस, साइंस, 100 अंक बांट दिए। टोटल स्कोर को 5 हिस्सों में बांट दिया। इन 5 सब्जेक्टों में से अलग अलग स्टूडेंट अलग अलग मेहनत करके अपनी अचीवमेंट हासिल करते हैं, इसमें से मार्क्स प्राप्त करते हैं। जैसे सपोज करें भाई भूपेश हिंदी में 5 अंक प्राप्त करता है, इंग्लिश में 10 अंक प्राप्त करता है, मैथ्स में 20 अंक प्राप्त करता है, सोशल साइंस में 15 अंक प्राप्त करता है, साइंस में 10 अंक प्राप्त करता है। ये इसी तरह से आकाश 100 में से 95, हिंदी में, इंग्लिश में 90, मैथ्स में 95, सोशल साइंस में 90 और साइंस में 100। ठीक है। इसी तरह से आदेश 65 प्राप्त करता है, हिंदी में, इंग्लिश में 50, मैथ्स में 55, सोशल साइंस में 45 और साइंस में 45। इस तरह से बच्चे अंक प्राप्त करते हैं। इसी तरह से और का भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। इन्होंने जो टोटल स्कोर प्राप्त किया है वो देख सकते हैं, 2 और भाई 10, 18 और 24,
26,260 1 47 ये अंक प्राप्त किए जाते हैं। इनको इस तरह से और बच्चों को भी अंक प्राप्त होते हैं, उनको हम क्रम से रख सकते हैं। क्रम से सीरियल नंबर वाइज नंबर 1 पे कौन है भाई? 470 प्राप्त की है आकाश ने, 1 यस। और भाई 2 नंबर पे है आदेश, 3 नंबर पे है भूपेश। इस तरह से और भी, ठीक है। इसी तरह से हम इनकी जो क्रम से बनाएंगे ना, इस तरह से कैटेगरी बना सकते हैं। भाई कैटेगरी क्या होगी? 80% से अधिक अंक प्राप्त करते हैं उनको कैटेगरी मिलती है मेरिट की, ठीक है। जो सपोज करें 36% 36% से और 79% के बीच होते हैं उनको मिलता है डिवीजन, ओके। और जो 35% से कम अंक प्राप्त करते हैं वो होते हैं फेल। ये 3 कैटेगरी होगी। तो इनमें से हम देखें, अनेक बच्चे थे भाई, 30-35 बच्चे थे क्लास में। उनमें से जैसे हमने एग्जांपल के तौर पर 3 बच्चों का यहाँ पर देखा है, परफॉर्मेंस देखी है, तो सबसे 80% से अधिक है आकाश, 36 से 79 के बीच में है आदेश, और भाई कम है वो क्या है? भूपेश। इस तरह से और बच्चों को भी हम देख सकते हैं। तो ये तो है 10th क्लास, 500 इसका स्कोर, 5 सब्जेक्ट में बांटा। उन 5 सब्जेक्टों से अलग अलग बच्चों के द्वारा अलग अलग अंक प्राप्त किए जाते हैं। उनको जो टोटल स्कोर प्राप्त होता है उस हिसाब से उन्हें क्रम से रखा जाता है, सीरियल वाइज, सबसे ऊपर सब, फिर उसके बाद इस तरह से। और कैटेगरी बनाई जाती है 80% से अधिक मेरिट, उसके बाद 36% से 79% के बीच में डिवीजन, और नीचे 35 से कम है ना वो फेल। जैसे एकेडमिक ये हमने देखा, ठीक उसी प्रकार से मानव विकास को भी मापा जाता है। देखिए मानव विकास, जैसे 10th का स्कोर 500, इस तरह से इसका स्कोर है 0 से 1, ठीक है। इसके सब्जेक्ट थे 5, इसी तरह से इसके संकेतक है। नंबर 1 प्रति व्यक्ति आय, या हम लिख सकते हैं संसाधनों तक पहुंच। नंबर 2 है शिक्षा अर्थात साक्षरता। नंबर 3 है स्वास्थ्य अर्थात जीवन प्रत्याशा। ये 3 मापदंड हैं। इन 3 मापदंडों में जैसे आय है, किसी देश में रहने वाले लोगों की प्रति व्यक्ति आय क्या है, एक आदमी कितने रुपए कमाता है। शिक्षा अर्थात साक्षरता, यानी कि 7 वर्ष की आयु से अधिक आयु के कितने लोग पढ़े लिखे हैं कुल जनसंख्या में। और स्वास्थ्य के हालात क्या है, जीवन प्रत्याशा, यानी कि एक बच्चा जन्म लेता है उसे कितने समय तक जीने की आशा है। उस हिसाब से ये 3 जो संकेतक हैं, इन संकेतकों के माध्यम से किसी भी देश का मानव विकास सूचकांक तैयार किया जाता है, HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ये कार्य करने का काम जो संस्था करती है वो है UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। इसके द्वारा
जो दिसंबर 2019 में जो रिपोर्ट पेश की गई, दिसंबर 2019 में जो रिपोर्ट पेश की गई थी, उसके अकॉर्डिंग 189 देशों की 189 देशों का मानव विकास सूचकांक तैयार किया गया। तो वो देखा गया एग्जाम्पल के माध्यम से, जैसे कि भाई हम जापान का जिक्र करते हैं। जापान की आय कुल मिलाकर के संसाधन प्रति व्यक्ति आय है वो स्टैंडर्ड है, तो उसको स्कोर जो हमने पहले हम पीछे एक बार बांटते हैं 0.1 को 0 से 1 का जो स्कोर है उसको 0.333 में बांट देते हैं। 0.333 0.333 तीनों संकेतकों के बीच में 1 को बांट दिया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि भी प्रति व्यक्ति आय में जापान क्या परफॉर्मेंस करता है। तो वो प्राप्त करता है, उसकी प्रति व्यक्ति आय को मिलाकर के ठीक है, उसे अंक प्राप्त होते 301। सपोज करें एग्जांपल बता रहे हैं जैसे समझाने के लिए, शिक्षा का स्तर है लगभग 95% से अब पढ़े लिखे हैं, तो इन्हें स्कोर प्राप्त होता है 0.321। स्वास्थ्य जीवन प्रत्याशा है लगभग 87 के आसपास या 85 के आसपास है, 85% जो वर्ष है उसके आसपास है, तो जीवन प्रत्याशा भी स्वास्थ्य सेवाएं अधिक होने की वजह से ठीक है, तो उस हिसाब से अंक इसको मिलते हैं 0.306। इसी तरह से भारत का ले लो, भारत का है, भारत का आय है प्रति व्यक्ति आय वो स्टैंडर्ड नहीं है, मीडियम है, तो उस हिसाब से 0.246। शिक्षा भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 75% लोग पढ़े लिखे हैं, तो उस हिसाब से स्कोर प्राप्त होता है 0.243। उसके बाद स्वास्थ्य जीवन प्रत्याशा है भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार तो है 65 वर्ष, वर्तमान में 68 पॉइंट कुछ है, तो उस हिसाब से स्कोर मिलता है 0.201। तो इसी तरह से भाई पाकिस्तान के ले लो, पाकिस्तान की आय है वो बहुत कम है 0.101। शिक्षा का स्तर भी बहुत निम्न है, उस हिसाब से स्कोर प्राप्त हो 0.201। स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, जीवन प्रत्याशा है वो भी निम्न है, उस हिसाब से भी स्कोर प्राप्त होता है 0.142। इनको हम जोड़ सकते हैं और देखेंगे क्या स्कोर बढ़ता है। 1 7 9 और 2 11 8 और 2 10, ठीक है, और भाई 5 4 0.450। भारत का स्कोर बढ़ता है 10 9 6 0। जापान का 8 2 9 0। ये स्कोर बनता है। अब इनको हम कैटेगरी में रखें, क्रम से रख सकते हैं। क्रम से रखें तो भाई सबसे पहले कौन है? जापान, 2 नंबर पे भारत, 3 नंबर पे पाकिस्तान, ठीक है, ये बनते हैं। इसी तरह से हम अगर इनको कैटेगरी में रखें, कैटेगरी बढ़ाएं तो कैटेगरी कैसे बढ़ती है? 0.8 से ऊपर, 0.5 से 0.799 के बीच, और तीसरी कैटेगरी बनती है 0.499 से कम। ये 3 कैटेगरी है, 1 2 और 3। 0.8 से ऊपर, 0.5 से 0.799 के बीच और 0.499 से कम। तो इस कैटेगरी में इनमें से कौन से देश है?
तो देख सकते हैं 0.8 से ऊपर केवल किसका है, जापान। 0.5 से 0.7 नॉनों के बीच भारत, और भाई 0.4 नॉनों से नीचे है वो है पाकिस्तान। इस तरह से कैटेगरी बना सकते हैं। तो कैटेगरी से तात्पर्य ये है कि जो पहली कैटेगरी है 0.8 से ऊपर, अगर इस कैटेगरी में कोई देश है, इसका मतलब ये है कि वे देश, उन देशों की अपनी अर्थव्यवस्था है वो विकसित है। उन देशों को हम जान सकते हैं कि ये विकसित राष्ट्र है। जीरो है जो बीच वाली कैटेगरी है, इसमें अगर कोई देश है जिसका नाम लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये हम समझ सकते हैं कि वो देश क्या है, वहां की अर्थव्यवस्था विकासशील है। और तीसरी कैटेगरी है वहां की अर्थव्यवस्था, अगर उसमें कोई देश है तो उनको बारे में हम बता सकते हैं कि वे देश क्या है, पिछड़े हुए। तो विकसित राष्ट्र पहली कैटेगरी में, दूसरी कैटेगरी जो बीच की है उसमें विकासशील राष्ट्र, और नीचे वाले है वो पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था वाले राष्ट्र आते हैं। तो एक्चुअल रिपोर्ट देखें तो मानव विकास सूचकांक की, तो वो देखिए पहला जो स्थान है अब हम एक बार पुनः वापिस आते हैं। मानव विकास सूचकांक की 1990 में डॉक्टर अमर्त्य सेन जो भारत से थे और डॉक्टर महबूब उल हक जो पाकिस्तान से थे, उन्होंने ये मानव विकास की अवधारणा प्रस्तुत की। उनके अनुसार जो मानव विकास की रिपोर्ट दर्ज की गई थी, प्रस्तुत की गई थी, उसको वर्ल्ड बैंक की ओर से यूएनडीपी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, वर्ल्ड बैंक की ओर से ये प्रोग्राम नियोजित किया गया है, कार्यक्रम बनाया गया है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके तहत एचडीआई तैयार किया जाता है दुनिया के अनेक देशों का एचडीआई, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। तो दिसंबर 2019 में जो रिपोर्ट आई एचडीआई की, उसकी अकॉर्डिंग 189 देशों का 189 देशों का की मानव विकास रिपोर्ट तैयार की गई, जिसमें पहला स्थान है ना वो आता है नॉर्वे का, नॉर्वे, जिसका जो मूल्य है ना मानव विकास स्कोर जो बनता है एचडीआई मूल्य है वो है 0.946। दूसरा स्थान प्राप्त किया है वो है आयरलैंड, इसका जो एचडीआई मूल्य है वो है 0.942। इस तरह से तीसरा स्थान जर्मनी, इसका मूल्य भी 0.942। इस तरह से 189 देशों का एचडीआई है ना तैयार किया गया है। तो ये तो है जिन्होंने अधिक के मूल्य प्राप्त किया है एचडीआई का। सबसे कम 189वां स्थान है वो देश है नाइजर, जिसका एचडीआई जो स्कोर है वो है 0.377। 188वां स्थान प्राप्त किया है वो है सेंट्रल रिपब्लिक अफ्रीकन, मध्य गणराज्य, अफ्रीकी गणराज्य। इसने जो स्कोर प्राप्त किया है वो है 0.381। इस तरह से अन्य जो जैसे कि चाड है, दक्षिणी सूडान है, माले है, ये अफ्रीकी देश आते हैं। भारत की अगर बात करें इस मामले में तो भाई
2018 में भारत का 130वां स्थान था और 2019 की जो रिपोर्ट आई है उसमें 129वां स्थान भारत का है और इसका HDI मूल्य है वो है भाई लगभग 0.647। ठीक है, तो इस तरह से मानव विकास सूचकांक हो तैयार किया जाता है। इसी संबंध में अगली वीडियो में हम और बताएंगे। तो मेरा जहाँ तक अंदाजा है थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, तो इसको सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाली अगली वीडियो है उसका भी आपको पता चले। धन्यवाद।